देश के जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र का बीते 24 नवंबर को निधन हो गया था। वहीं आज दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें देश भर की कई नामी राजनीतिक और फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं। बता दें कि धर्मेंद्र की पत्नी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने इस सभा का आयोजन किया था, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, किरेन रिजिजू और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित बड़ी संख्या में नेताओं और मंत्रियों ने सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तो धर्मेंद्र से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। आज धर्मेंद्र जी के स्मृति में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है और हम सब बहुत भारी मन के साथ उनके चिर शांति के लिए यहाँ प्रभु को प्रार्थना करते हैं। मेरा धर्मेंद्र जी के साथ कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुआ। मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब जब हेमा जी मथुरा से 14 में चुनाव लड़ रही थी, तब उनका फोन आया था कि वो एक पत्र भेज दे रहे हैं। वो पत्र मोदी जी जब प्रचार में जाए तब पढ़ लिया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। उनका स्वास्थ्य उनको परमिट नहीं करता है कि धूल और इस प्रकार के वातावरण में वो आकर हेमा जी के लिए प्रचार करें, मगर जिस प्रकार की चिंता वो फोन पर बात कर रहे थे, वो एक फॉर्मेलिटी नहीं थी। हेमा जी चुन कर आए, हेमा जी अच्छे वोट के लिए चुन कर आए, इसका कंसर्न, इसके लिए पूरी चिंता उनकी एक छोटी सी बात में मैं स्पर्श कर सकता था। मित्रों, धर्मेंद्र जी को 97 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का मिला और 12 में पद्म भूषण भी मिला। 60 साल लंबा कैरियर, किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति दाग के बगैर पारित करता है तो इसका मतलब है ये साफ दिल इंसान है। मैं आज यहाँ न गृह मंत्री के नाते आया हूं, न हेमा जी के संसद में साथी के नाते आया हूं। मैं आज यहाँ धर्मेंद्र जी के एक फैन के रूप में यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं, क्योंकि इन्होंने 60 साल में अनेक फिल्मों की, सफल फिल्मों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, एक इतिहास भारतीय सिने जगत को दिया है। और धर्मेंद्र जी का कैरियर तब शुरू हुआ जब सिने इंडस्ट्री में ना इतनी लग्जरी थी, ना इतना पैसा था। ग्लैमर जरूर था, परंतु लग्जरी और पैसा आज की कंपैरिजन में धर्मेंद्र जी ने जब कैरियर शुरू करा तब बहुत कम था। कई प्रकार की फिल्मों में अथाह परिश्रम कर जिस बैकग्राउंड से वो आते थे, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाना किसी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है। कोई गॉड फादर के बगैर अपने तत्व के आधार पर, अपनी कला के आधार पर इन्होंने ये 60 साल तक मनोरंजन की दुनिया पर एक प्रकार से एक छत्र राज किया। कई अवार्ड विनिंग फिल्में दी, शोले, मेरा गांव मेरा देश, यादों की बारात, फूल और पत्थर, धर्मवीर, हर जगह उन्होंने जो रोल निभाए, गुस्से के साथ अव्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के रोल निभाए और युवाओं ने, और विशेषकर अन्याय को झेलते हुए युवाओं में वो अपना एक प्रकार से प्रतिनिधि बन गए। मगर किसी ने चुपके सीता और गीता और चाचा भतीजा देखा होगा तो उनके कितने बड़े कलाकार थे उसका आपको अंदाज लग जाएगा। जो व्यक्ति शोले में इस प्रकार का रोल कर सकता है और वो ही चुपके में फिल्म समाप्त हो जाए तब हमें लगे कि अरे फिल्म समाप्त हो गया,
इस प्रकार का रोल भी इतनी ही साहसिकता से करता है। ये उनकी कला में कितनी गहरी रुचि थी और कितने महान कलाकार थे वो बताते हैं। इस दौरान हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को याद कर कई बातें कहीं और भावुक भी हो गईं। सिनेमा और राजनीति ये दो बहुत ही अलग अलग क्षेत्र हैं। बहुत सारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ नेता बनने आए हैं, और लेकिन नेता कभी भी मैंने नहीं देखा एक अभिनेता बनते हुए। तो लेकिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री से आए बहुत सारे अभिनेता सक्सेसफुल नेता भी बने हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है और बहुत ही गर्व होता है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुझे राज्यसभा का सदस्यता का काम अवसर मिला मुझे। उसी एक साल के बाद 2004 में धर्म जी को भी बीकानेर लोकसभा से चुनाव लड़ने का अवसर मिला और उन्होंने उसे अपनाया और चुनाव लड़कर प्रचंड जीत भी मिली उन्हें। तो लोग हैरान हो गए कि धर्म जी पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। इट वॉज ए वेरी सरप्राइज फॉर मेनी पीपल, बट दैट 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बीकानेर में। तो वो मुझे हमेशा कहते थे बहुत दूर पड़ता है लेकिन मैं जाता हूँ, मैंने ये किया वो किया। ऑल दिस थिंग ही यूज्ड टू नरेट मी what all he did in Bikaner. So I used to really enjoy listening to him, and he was taking lot of interest, but ज़्यादा रुचि नहीं था। But फिल्म में जो काम करने का जो मज़ा उनका था वो definitely not in politics. He was not meant for politics definitely, but still he tried and he did a wonderful job, I will say. उसी वक्त मुझे भी मथुरा से 2014 में मथुरा की लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का अवसर मिला, और 2014 और 2019 दोनों में धर्म जी मेरे लिए चुनाव प्रचार के लिए मथुरा आए, ब्रजवासियों से मिले और मेरी जीत का मार्ग को प्रशस्त किया। कभी कभी मन ही मन मैं अपने भाग्य के बारे में सोचकर हैरान भी होती हूँ और खुशी भी होती है। जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया वही मेरे जीवन साथी बन गए। हमारा प्यार सच्चा था तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत थी और हम दोनों ने शादी की। वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवन साथी बने। वो मेरे लिए प्रेरणादायक एक मजबूत स्तंभ बनकर हर क्षण हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे। मेरे हर निर्णय में उनकी सहमति रही। मेरी दोनों बेटियां ईशा और आहना, इनके लिए एक वात्सल्य के भरे एक पिता बने, बहुत प्यार दिया और उनको सही समय पर उनकी शादी भी कराई। हमारे 5 ग्रैंड चिल्ड्रन उनके लिए बहुत प्यारे नानू बनकर बहुत प्यार करते थे, और हमारे बच्चे भी बहुत दे वर मैड आफ्टर नानू। और धर्म जी उसे देखकर इतने खुश हो जाते थे छोटे छोटे बच्चों को, और मेरे से कहे कि ये देखो ये हमारी बहुत सुंदर एक फुलवारी है, इसे हमेशा प्यार और सहज कर रखना इसको। मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरी माँ, मेरी आंटी, मेरे दोनों भाई भाभी, उनके बच्चे, परिवार के सभी सदस्यों से उन्होंने बहुत प्यार दिया और एक आश्रय दिया। ऐसे कि he was very loving and very affectionate person who gave so much love and protection to not only to me, to my whole family. ऐसे एक व्यक्ति हमारे धर्म जी थे।